हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनूप यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वन शॉट वीडियो में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर लिया था और अब हम इसे वन शॉट नहीं दो शॉट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इसमें हर बार जो बेटे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की अगर बातें करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ यहाँ से न्यूमेरिकल्स हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे को पहले वाली वीडियो में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, पहले वाली वीडियो में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मैं चार्ज के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद ओम्स लॉ और हमारे पास ओम्स लॉ के बाद हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के बारे में हम, और रेजिस्टिविटी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 12.5 चैप्टर में हमारे एनसीईआरटी में 12.6 है, 12.5 है, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली अगर बात करें, दूसरी वीडियो में मैं आपको सीरीज और पैरेलल करा दूंगा, ठीक है, पावर करा दूंगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा ना सोचते हुए, ज्यादा ना कहते हुए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो बेटे सिंपल सी बात है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसे हमारे पास क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। मतलब हमारे पास सिंपल सी आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, हमारे पास प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। और हमें पता है प्रोटॉन बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन जो चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की हम कहानी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की दुनिया की कहानी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया मतलब इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, ठीक है। तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जनरली पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन से ही सब कुछ हमारा बनने वाला है। तो हम सबसे पहले हमारे पास चार्ज की यूनिट की बातें कर लेते हैं बेटे। यूनिट क्या होती है हमारे पास, इसकी कूलम होती है, ठीक है। और इसकी अगर मैं इस चार्ज की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इंटेक्स में हमारे पास, कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू में Ne, ठीक है। Q क्या होता है बेटे, यहाँ पे चार्ज, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये हमारे पास पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम N की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो N की वैल्यू जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 1 कूलम रखेंगे Q की जगह, क्योंकि 1 कूलम में निकालना हमारे पास, और यहाँ से N की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। और N की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो अभी से सॉल्व करोगे ना बेटे, तो 1 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर बनेगा। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद N की जो वैल्यू आती है वो आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। तो एक बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो हमारे पास यहाँ से चार्ज की कहानी हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है इसमें, कि हमारे पास कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो हमें पता है कि कंडक्टर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है जिसके थ्रू करंट पास हो जाता है, उसे बोलते हैं कंडक्टर, और जिसके थ्रू हमारे पास करंट पास नहीं होता उसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रॉड करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। जिसके थ्रू चार्ज फ्लो हो जाता है उसे बोलेंगे कंडक्टर, और जिसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं होता उसे बोलेंगे इंसुलेटर। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है उसे बोलेंगे क्या, कंडक्टर, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता उसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और एक आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसमें फर्क क्या रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको बताता हूं क्या होता है हमारे पास,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बातें क्या है इसमें, 1 कूलम का चार्ज हमारे पास है, कहीं इन्फिनिटी पे रखा है, और इस चार्ज को मैं कहां पे ले आ रहा हूं, इस पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं, और इसे लेकर आने में जितना काम लग रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब बात को ध्यान से सुनना, 1 कूलम का चार्ज मैंने कहां पे रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया, और इसे मैं लेकर आने में इस पॉइंट पे जितना मुझे काम करने में लग रहा है, वर्क डन जितना लग रहा है, उसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड अ क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है। और V कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q। ठीक है, और W क्या है यहाँ पे, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, और वर्क डन अपॉन में ये क्या है, Q क्या है, चार्ज। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे पास चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, Q से भी किया जाता है हमारे पास। ठीक है, और इसकी यूनिट कितनी होती है हमारे पास, जूल। ठीक है, वर्क की जूल और चार्ज की कूलम। ठीक है, इतनी बातें हो गई हमारे पास, ये वाली कहानी। अब देखो हमारे पास सेम कहानी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में। यहां से हम क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी से किसी को लेकर आ रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि एक पॉइंट हमारे पास ए है, और ए पॉइंट से किसी हम चार्ज को कहां पे लेकर आ रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को हम कहां पे लेकर आ रहे हैं, ऐसे कुछ करके हम क्या लेकर आ रहे हैं, इस वाले पॉइंट बी पे लेकर आ रहे हैं, और इसे ले आने में जितना वर्क डन लगा, जितना काम लगा, उसे ही तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू एन अदर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम का चार्ज किसी पॉइंट पे रखा है, उसे लेकर आने में जितना वर्क डन होता है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसका, इसे भी हम V से डिनोट करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे हमारे कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू गिवन है A और B, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास चार्ज, और वर्क डन को W से और चार्ज को हमारे पास क्या, कूलम से। ठीक है, नहीं Q से। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटे, जूल, और Q क्या हो गया हमारे पास, कूलम, चार्ज। ठीक है, अब इसे ही क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट, अरे इसे यूनिट बोलते हैं हमारे पास वोल्ट। अरे यही तो है, जैसे सपोज दैट एक बैटरी है, मैंने मान लिया, देखो यहाँ पे एक मैंने बैटरी यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। जो हायर रहता है, देखो जो बड़ा रहता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, जो छोटा रहता है उसे नेगेटिव बोलते हैं। मैंने इसके थ्रू जो मैंने एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है, और बल्ब लगा के यहाँ से कनेक्ट कर दिया। देखो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसे बोलते हैं हमारे पास, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो ध्यान से सुनते रहना भाई, यही तो मैंने कहा कि यहाँ से 1 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने, 1 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने, 1 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई, मतलब बैटरी ही हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बात को समझना है, यहाँ पे बैटरी क्यों ही क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, देखो इलेक्ट्रॉन चलता कैसे इसमें, ये हमारे पास, ये सपोज करो कि ये कंडक्टर है पूरा का पूरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हमारे पास, तो ये हमारे पास कंडक्टर है, तो हमारे पास ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी कंडक्टर में, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी के कारण वो करंट पास करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। इधर देखा पॉजिटिव चार्ज, इधर देखा हमारे पास, देखो हमें पता है एक चीज और क्या हमारे पास, कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हमारे पास ये सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। ठीक है, और हमारे पास अपोजिट नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान रखना है, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास, तो ये हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव। देखा यहाँ, जैसे ही हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, सारे के इलेक्ट्रॉन इधर को आ गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन पटक 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 इधर आ गए, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, आता रहेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ही यहाँ से जब यहाँ तक ये चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगी, और जब एनर्जी लॉस हो जाती है तो खत्म हो जाएगा। इस बैटरी से वो एनर्जी लेता है, और फिर इलेक्ट्रॉन बनके वो दोबारा से कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलता है, लेकिन हम करंट किस डायरेक्शन में मानते हैं, इस डायरेक्शन में मानेंगे। करंट हमारा किधर को चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा।
ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन किधर को होती है, ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखना, लोअर किसे बोलते हैं, नेगेटिव को, हायर किसे बोलते हैं, पॉजिटिव को, ठीक है। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया, अब हमने ये सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको यही ध्यान रखना है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी यूनिट की बातें कर लेते हैं बेटे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है हमारे पास, वोल्ट हो जाती है, ठीक है। और वोल्ट से आप एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल, बैटरी को जो मेजर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करती है, उसका क्या नाम है हमारे पास, वोल्ट मीटर। और जब इतनी बातें आ गई वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इतनी भी पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर किसमें लगाया जाता है, सीरीज में या पैरेलल में। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो ऐसा बनता है V, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हमारे पास, अब देखो, अब आते हैं हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक है। यहां से ओम्स लॉ की बातें करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, ठीक। ओम्स लॉ में हमारे पास क्या ध्यान रखना है बेटे, ओम्स लॉ क्या बताता है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन, देखो ओम्स लॉ से पहले एक चीज और रहेगी हमारे पास, करंट। करंट को आपको पता होना चाहिए, करंट क्या होता है हमारे पास। तो मैं यहीं पे करंट बताता हूं आपको, करंट क्या होता है, ठीक है। करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, करंट मैं आपको बताता हूं। देखो करंट क्या होता है हमारे पास, करंट होता क्या है, ठीक है। करंट को I से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट की बातें करते हैं। तो SI यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी SI यूनिट दिया था, ठीक है, इनके ऑनर्स में। देखो एम्पियर, इसका I का जो फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू में क्या होता है, Q अपॉन में T, ठीक है। ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। कि इसमें कैसे बोलता है हमारे पास, एक कोई कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर में हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसी को बोलते हैं हमारे पास, इस पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं उसे बोलेंगे करंट, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास Q क्या, हमारे पास ये चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे T क्या है हमारे पास, टाइम है। चार्ज की यूनिट हमारे पास कूलम पर सेकेंड, और इसे क्या बोलेंगे, एम्पियर। अच्छा, एम्पियर की अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो गया हमारे पास। इसकी अगर हम और बातें करते हैं, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एमीटर को मेजर कर, मतलब हमारे पास जो करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमीटर, ठीक है। एमीटर जो एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, उसे हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, और उसका लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड में हमने दो चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी हमने, एक पोटेंशियल डिफरेंस, आपको ध्यान रखना ये बात है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और एक हमारे पास करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बातें करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है, V इक्वल टू में W अपॉन में Q, और यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है हमारे पास, चार्ज। इसे हमारे पास इसकी यूनिट जूल पर कूलम, ठीक है, इसे बोलेंगे बोल्ट। और बोल्ट मीटर हमारे पास ऐसे कौन सी डिवाइस है जिसमें मेजर करता है, बोल्ट मीटर। और बोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, तो पैरेलल में लगाते हैं, और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू में Q अपॉन में T हो गया हमारे पास, Q अपॉन में T हो गया। Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। Q की यूनिट की बात करें तो कूलम, और T का टाइम की अगर बात करें तो सेकंड, ठीक है। तो कूलम पर सेकंड होगा, इसे बोलते हैं एम्पियर। और यहाँ से एम्पियर को 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो आप, ऐसे यहाँ पे 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो आप। ऐसे हमारे पास ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारे पास करंट को मेजर करता है, एमीटर। और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आगे बातें करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को जो रिलेशन बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भाई साहब, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। 1 वोल्ट की बैटरी, थोड़ा सा करंट, 2 वोल्ट की बैटरी, करंट बढ़ेगा, 4 वोल्ट की बैटरी, करंट और बढ़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है।
और इसलिए इसका हमारे पास कभी कभी हमारे पास इसका जो हमारे पास ध्यान रखना, इसका ग्राफ भी ऐसे बनता है वी आई का, वी और आई का हमारे पास जो ग्राफ बनता है हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे ही बनता है, स्ट्रेट बनता है, तो आपको ध्यान रखना हमारे पास। अब देखो हमारे पास